रहे हैं, तो सिंपली इसमें थोड़ा-सा ध्यान ये रखना है कि हम जो है, जो भी पढ़ रहे हैं, एक फ़ोकस करके पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि अगर नहीं पढ़ेंगे तो बार-बार हम एक नीट का एग्ज़ाम देते चलेंगे और फिर हमारा सिलेक्शन 10 नंबर, 5 नंबर के लिए छूटेगा। तो हमें जो ध्यान रखना है, अगर एनसीईआरटी पे ध्यान रखेंगे, तो देखना ये है कि आखिर क्वेश्चन बन कैसे रहा है। हम सिंपल एक क्वेश्चन ही तैयार करवाएँगे और इसके थ्रू एक टॉपिक तैयार करवाएँगे। और अगर हमारे साथ आप थोड़ा-सा धैर्य रख कर के अगर चले, तो आपका नीट में सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए आज हम आपको एनसीईआरटी से ही जो फर्स्ट चैप्टर है, द लिविंग वर्ल्ड, इस द लिविंग वर्ल्ड का जो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ लिविंग, उस लिविंग व्हाट इज़ लिविंग का सिर्फ़ अभी हम फिलहाल एक क्वेश्चन आपको हम आपसे करते हैं। जैसे कि आपका एक फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 2012 में आया हुआ था, वो क्वेश्चन ये है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज़ एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स? यानी जो लिविंग थिंग्स होती है, उसका एक्सक्लूसिव कैरेक्टर क्या हो सकता है? इसमें आपको हम 4 ऑप्शन देंगे। इस ऑप्शन को खटाक से आपको क्या करना है, जो कमेंट बॉक्स है उसमें कर देना है, लिख देना है, ठीक है? उसके बाद आपका तो आंसर तुरंत आपको आ ही जाएगा, फिर देखना है कि आपने सही लिखा या गलत। यानी कि जो फर्स्ट है वो है आपका आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन वेट्रो। सेकेंड है आपका इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। थर्ड है perception ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। और फोर्थ क्या है, इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ एंड सरफेस एज वेल एज इंटरनली। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आप सभी कमेंट में बताइए। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या, थर्ड नंबर। क्या बताया था थर्ड नंबर में, रिसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन देयर इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरी। क्यों हुआ, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स का हमारा को एक्सक्लूसिव कैरेक्टर पूछ रहा है। तो अगर एक्सक्लूसिव कैरेक्टर पूछ रहा है, तो जैसे अगर ऐसा कोई इवेंट्स जो इन्वायरमेंट के प्रति, यानी अगर कोई लिविंग थिंग्स है उसमें कॉन्शियसनेस अगर पैदा हो रहा है